उस प्रकार उस तत्वदर्शी पुरुष की सभी इंद्रियां केवल व्यवहार में लगी रहती हैं, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं करता, क्योंकि हम इस शरीर के भीतर विराजमान है, वो हमारा तत्व स्वरूप है। और जो पुरुष सब कर्मों को, जितने भी कर्म है, परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, कर्म करने की विधि बतला दिया तत्वदर्शी पुरुष। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, आपके कर्म स्वतः ऐसे बन जाएंगे, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस प्रकार कि जितने भी कर्म किए हैं वो मैंने नहीं किए, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। बाहर गर्मी हो रही है, इस शरीर को गर्मी लग रही है, बाहर ठंड है, इस शरीर को ठंड लग रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। हम गलती कहां करते हैं? जब अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि ये कर्म मैंने किया, ये शुभ और अशुभ कर्म मैंने किया। जब आपने मान लिया कि आपने किया, फिर आपको उसका फल भी प्राप्त होगा, न्यूट्रल हो जाना है। और परमात्मा में उन कर्मों को अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करे, कि जो मैं कर्म कर रहा हूं ना, उसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और वह पुरुष फिर किस प्रकार हो जाएगा? जैसे जल में कमल का फूल होता है, कीचड़ में कमल का फूल होता है, उस कमल के पत्ते के फूल के ऊपर एक भी जल की बूंद ठहरती नहीं। ठहरती है क्या कभी? कमल का फूल देखा आपने? किसने देखा कमल का फूल? देखा ना? कभी उसके ऊपर कोई भी आप पानी डालेंगे वो उसके ऊपर ठहरेगा नहीं। इस प्रकार जो कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है, जो भी हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है, आप ही करवा रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। वह उस कमल के पत्ते की तरह किसी भी पाप से लिप्त नहीं होता, कोई भी पाप कर्म उसको स्पर्श नहीं कर सकता। ये वो तत्व ज्ञान है। जो कर्म योगी है, जिसने इस प्रकार कर्मों को समाप्त कर दिया और ममत्व बुद्धि रहित है, मैं, मेरा, मैंने किया, इससे जो रहित हो चुका है, केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। केवल अंतःकरण, ये अंतःकरण बहुत दूर बैठा है। उससे पहले तो हमारा मन है। काल काल सब कोई कहे, काल न जाने कोई, जो मन की कोई कल्पना, काल कहा भी सुनी। उससे भी परे फिर बुद्धि है, बुद्धि से परे मन, मन से परे अंदर जाके फिर अंतःकरण है, जो इन सभी चीजों को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो अंतःकरण है। वो अंतःकरण जब निर्मल हो जाएगा सत्संग के माध्यम से, फिर आपका मन, बुद्धि सब कुछ निर्मल हो जाएगा। और कर्म योगी कर्मों के फल का भी त्याग कर देता है। अभी तो आप सभी लोग जो कर्म करते हैं वो फल की इच्छा से करते हैं कि ये कर्म करना है, इसके बाद मुझे इसका ये फल प्राप्त होगा। लेकिन जो कर्म योगी है वो कर्मों के फलों का भी त्याग कर देता है। उसने अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभा दिया, बस इससे ऊपर और मुझे कुछ नहीं करना। इस कर्म का क्या फल है उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। भगवत प्राप्ति रूप फिर वो शांति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब फल की इच्छा ही नहीं है, फल की कामना से रहित होकर जो कर्म करेगा, तो उसके मन को शांति तो स्वतः मिल जाएगी।
और जो सकाम पुरुष है, कामना इच्छा रख करके जो कर्म करते हैं, वो फलों में आसक्त होकर फिर दोबारा बंधन में बंध जाते हैं। फल की इच्छा छोड़ दी तो बंधन से मुक्त, फल की कामना की तो दोबारा बंधन में हम बंध जाते हैं। इस प्रकार अंतःकरण आपके वश में हो जाएगा। जब कामना ही नहीं रही, इच्छा ही नहीं रही, फिर क्या होगा? मन आपके वश में हो जाएगा। अंतःकरण जिसके वश में हो गया, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला जो पुरुष है, ऐसा जो जीव बन जाता है, वह पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ, 9 द्वारों वाले इस शरीर इस घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद साहिब के घर में प्रवेश कर जाता है। सार शब्द और कबीर जी में कोई अंतर नहीं है। ये भाव जिसने समझ लिया, जान लिया, क्योंकि जो रूप में हम आए थे उसी रूप में हम वापस जाएंगे। अग्नि और अग्नि से उत्पन्न होने वाली चिंगारी, उन दोनों की अग्नि में कोई भी अलग अलग भिन्नता नहीं है। वो केवल उस अग्नि से चिंगारी की तरह अलग हुई है।